नमस्कार। 16 अगस्त 2025 को एक ऐसे परिवर्तन है सूर्यदेव का जो एक चमत्कारिक और एक अद्भुत परिवर्तन को बताया जा सकता है, क्योंकि यहाँ दो बड़ी बात है। पहली बात है कि सूर्यदेव अपने ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में उनका अपना मूल त्रिकोण और स्वराशि है, इसलिए वहाँ सूर्यदेव अति बलशाली हो जाएंगे और शुभता उनके अंदर अधिक जमा हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, साथ में केतु देव बैठे हैं। अब यहाँ दो मत है। पहला मत है कि केतु और सूर्य दोनों जब मिल गए हैं तो एक अशुभ प्रभाव को भी जन्म दे सकता है। जैसे केतु क्या है, इसको समझना है। केतु को हम लोग एक नेगेटिव ग्रह मानते हैं फल देने के लिए। पापी ग्रह, राहु केतु, क्रूर ग्रह, खराब ग्रह। दूसरी तरफ केतु डबल अग्नि तत्व का अच्छा संकेतक है और सूर्य भी अग्नि तत्व और वो राशि भी अग्नि तत्व। इसका अर्थ है कि ये नैसर्गिक कुंडली के पंचम स्थान में काफी ही सूर्यदेव अति क्रोधी, तेजस्वी, बलशाली और तेज को पाने वाले हो गए, अग्नि के स्वरूप हो गए, बहुत जबरदस्त। तो ये एक नेगेटिव रिजल्ट हुआ। लेकिन इसके अंदर एक योग बन जाता है, जो योग इतना शक्तिशाली और इतनी बड़े रिजल्ट को देता है जो चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए कहा चमत्कारिक और अद्भुत योग बन रहे हैं। सूर्य है आपका नाम, यश और कृति, और केतु है झंडा, ध्वज। इसलिए इसे कहते हैं कृति ध्वज योग, शक्तिशाली कृति ध्वज योग। जिस भी राशि वालों के ऊपर यह फिट बैठ गया, जानेंगे आगे, उनके तो नाम यश चारों तरफ फैलेंगे। उनका नाम झंडे की भांति सबसे टॉप पर चला जाएगा। यही है कृति ध्वज योग। नेम, फेम, मान, सम्मान, यश, सफलता देने वाले। लेकिन नैसर्गिक रूप से अगर देखा जाए तो यहां पर सूर्यदेव और केतुदेव का मिलन, ये कीर्ति ध्वज योग, और ये एक तरह का जो अग्नि स्वरूप सूर्य है वो कहां प्रभाव डालेंगे। सूर्य है आपका फादर, पिता, और केतु क्या है, अलगावकारी ग्रह, पिता से अलग होने का योग। क्या जरूरी है सारे राशि वाले पति के? ये मूलभूत पर 12 राशियों पर लागू हो रहा है, लेकिन बाद में अलग अलग बताएंगे। इस अवधि में पिता से अलगाव की स्थिति को दिखाता है। मेडिकल के क्षेत्र में जो है, जिनका दवा से जुड़ा काम हो, डॉक्टर पेशा से जुड़े हो, उनके लिए तो ये कीर्ति ध्वज का काम करेंगे, उनको सफलता दिलाएंगे। और गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब करते हैं उनके लिए भी ये कीर्ति ध्वज का रोल अदा करेंगे, उनको सफलता दिलाएंगे। या कोई प्रमोशन मिल गया तो ऐसे जगह जहां उनके नाम चारों तरफ फैले। गवर्नमेंट सेक्टर, सूर्य राजा है, राजनीतिक क्षेत्र में जो जुड़े हैं उनके लिए सबसे चमत्कारिक रिजल्ट देंगे, क्योंकि एक राजनेता देश विदेश में रातों रात फेमस हो जाते हैं। ऐसे योग सहयोग बना दिए हैं ये कीर्ति ध्वज योग। नेगेटिव प्रभाव जरूर डाल रहे हैं, तो फादर को कष्ट पहुंचा रहे हैं, फादर से आपको अलग कर रहे हैं अचानक। साथ साथ में ये सूर्यदेव आपको फिजिकली हार्म पहुंचा सकते हैं। सूर्य क्या आत्मा है, केतु क्या अध्यात्म है। ये अलग बात है कि इस अवधि में आध्यात्मिक आपका गति बढ़ेगा, लेकिन सूर्य हृदय भी है और केतु अटैक भी है, तोड़ फोड़ जोर। केतु अचानक इस अवधि में हृदय रोगियों के लिए अच्छा नहीं है। 12 राशियों की बात हो रही है, क्योंकि कारकत्व पर बात हो रही है। इसलिए इसे जब हम राशि मंडल की ओर ले जाएंगे तो ये कीर्ति ध्वज योग
और ये नेगेटिव योग दोनों क्या फल देंगे, इसको हम लोग बारीकी से जानेंगे। तो चले हम लोग राशि मंडल पर देखिए क्या प्रभाव डालते हैं। राशिफल के माध्यम से जब हम देखते हैं कि धनु राशि वालों का क्या होने वाला है, जिनके भाग्य स्थान में कीर्ति ध्वज अपना ध्वज फहरा रहे हैं, तो क्या होगा। जब भाग्य को ही अपने पावर में लिए हैं, तो कुछ ऐसे काम है जहां आपके नेम फेम बढ़ेंगे, यश बढ़ेंगे। जैसे विदेश गए, अचानक नाम चमक उठेगा, बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। आपकी तीसरे पर दृष्टि है, आप फिल्म बनाते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, लिखने का काम करते हैं, अचानक रातों रात आप हाईलाइट हो सकते हैं। ये स्थिति बनाए हुए हैं। आपका कुछ और नहीं तो खेलकूद से जुड़े हैं, कलाकार हैं, तो अचानक चमक सकते हैं। ये तो अच्छाई जरूर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो स्थिति बनाए, लेकिन छोटे भाई बहनों से अलग भी कर सकते हैं, उन्हें कष्ट पहुँचा सकते हैं। और पिता से तो आपको सबसे अधिक कष्ट, परेशानी और उनसे अलगाव की स्थिति 1 माह तक। ये अच्छी स्थिति नहीं है फादर के लिए। और विदेश जाना चाहते हैं, रास्ते अचानक बन सकते हैं। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों में आप अगर इन्वॉल्व है तो जाने ये सूर्य केतु का रेमेडी है, आपको कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। धनु वाले चमत्कारिक रिजल्ट दे के चले जाएंगे, आपके नेम फेम चमकते हुए नजर आएंगे। टॉप पर भी पहुंचाते हैं ऐसे योग। मकर राशि की बात की जाए तो अष्टम घर में बैठ गए हैं। अष्टम घर, यहां पर क्या हो सकता है कि केतु और सूर्य की युति एक अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं, अब बुरे भी अच्छे रिजल्ट में ये दे रहे हैं कि आपको कोई गुप्त धन प्राप्ति हो जाना, या जो धन दिखाई नहीं दे रहा उसकी प्राप्ति होना, लॉटरी लग जाना, घोड़ा रेस, सट्टेबाजी में अचानक बड़े धन की प्राप्ति हो जाना। लेकिन नेगेटिव में आप अगर मान लिया जाए कि पिता की कोई वसीयत संबंधित बात उभर के आता है, तो थोड़ा टेंशन है, झगड़े विवाद, कोर्ट केस भी हो सकता है संपत्ति को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर। रिश्ते नाते कुटुंबों के मध्य में झगड़े विवाद, अलगाव की स्थिति भी जन्म ले सकता है। और वहीं कुछ धन के हानि भी हो सकते हैं, जा सकता है अनायास। तो यहाँ आपको नेगेटिव प्रभाव भी दिखेगा, अच्छे भी है। लेकिन कुंभ राशि की यदि बात की जाए तो 7वें बिजनेस घर पर ये योग बने आपके बिजनेस को चमकाने के लिए, टॉप पर ले जाने के लिए। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस माह में करें, घबराए नहीं। केतु देव आपको अपने बिजनेस में यदि रख लेते हैं तो ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं, नहीं तो पार्टनरशिप को तोड़ने में देर नहीं लगता, तोड़ देते हैं। लेकिन आप सेल्फ अपना कर रहे हैं और आपके बिजनेस में चमक आ गया तो ये बहुत ऊंचाई तक लेके चले जाएंगे, आपके बिजनेस को चमका देंगे। कहीं शादी विवाह की बात हो रही है तो भरोसा ना रखे, हो सकता है टूट जाए। लेकिन अचानक कहीं शादी विवाह, डॉक्टर हो, लॉयर हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो अचानक देखेंगे कि बात बन भी जाएगा। यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाते हैं। कभी कभी धार्मिक व्यक्तियों की विवाह इसी अवधि में होते हुए देखी गई है, जिनका शादी हो नहीं रहा था, जिनके कुंडली में संन्यास योग है, वैराग्य योग है, उनके शादी इसी अवधि में होते हुए देखे गए। ये चमत्कारिक रिजल्ट देते हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन में तोड़ जोड़ का तो काम करेंगे केतु जी, झगड़े विवाद अलग होने की। और जो पहले से डाइवोर्स की बात चलती आ रही है, अचानक लगता है इसी माह में आपके डाइवोर्स फाइनल, क्योंकि तोड़ने का काम तो केतु देव बहुत ज़बरदस्त करते हैं ना। तोड़ दो तो तोड़ दो, सतमेश जीवन साथी से अलग कर दो। तो यहाँ पर 1 माह तक आप रेमेडी जरूर रखें साथ, नहीं तो बहुत बड़ा चोट भी पहुँचा सकता है। लेकिन आपके मन में, मस्तिष्क में अचानक नेम फेम, धन और पहचान बनाने के छवि को भी जन्म देते हैं। अगर उस टाइप के काम से जुड़े हैं, जैसे कलाकार हो या आप खिलाड़ी हो, फिल्म, मूवी, यूट्यूब, सिनेमा, इस सब से जुड़े हो, लेखन से जुड़े हो, तो निश्चित तौर पर ये आपको नेम फेम दे सकते हैं, चमत्कारिक रिजल्ट देंगे। हेल्थ वाइज हार्ट से संबंधित थोड़ा खतरा है, हड्डी से संबंधित खतरा है, वहाँ सतर्क रहें। लेकिन मीन राशि की जब बात करते हैं तो ये सूर्यदेव 6ठे घर में
शत्रु घर में बैठे हैं, रोग घर में बैठे हैं, ऋण घर में बैठे हैं केतु के साथ में, आपको ऋण रोग शत्रुओं से परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन शत्रु टिकेंगे नहीं। जैसे कोई मुकदमा चल रहा है तो आप विजय होंगे, सवाल ही नहीं हार सकते हैं। लेकिन कर्जदार परेशान कर सकते हैं आपको, और कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। रोग क्या है? सूर्य केतु का युति है, सीधी सी बात है। हड्ड से और हड्डी से संबंधित रोग से सतर्क रहे। आँख का प्रॉब्लम थोड़ा दिखता है, क्यों 12वें पर भी इसका प्रभाव है, तो आई प्रॉब्लम से भी थोड़ा बच के रहे मीन वाले। और साथ साथ में ये अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। विदेश जाने के योग को अचानक प्रकट करते हैं, मोक्षदाता बन जाते हैं, कभी कभी मोक्ष दिला देते हैं। धर्म कर्म पूजा पाठ अध्यात्म से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा नेम फेम दे देते हैं। चमक, आपके धर्म का झंडा सबसे ऊपर चला जाता है। ये एक अच्छाई मीन वालों को दिखाई देता है। लेकिन नेगेटिव प्रभाव यदि है तो कैसे बचेंगे? तो सूर्य के शरण में जाएं। जो गायत्री मंत्र जपते हैं ठीक है, जो सूर्य का कोई मंत्र जपते हैं ठीक है, नहीं तो जो सूर्य को प्रतिदिन स्नान आदि करके जल चढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छा है, या नहीं तो गाय को गुड़ रोटी प्रतिदिन खिलावे 1 माह तक, वो भी अच्छा है। कुछ भी करना चाहिए, एक या एक से अधिक, तो इसके नेगेटिव प्रभाव आप बचे रहेंगे। नहीं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। जो रोगी है हृदय के, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। पाठ करना चाहिए या सुनना भी चाहिए यूट्यूब में, तो इस तरह आप इससे बच सकते हैं। तो ज़रूर आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।